रणनीति जी हो गया जिंदगी की तलाश में हम, उसको रखने दीजिए हो गया। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन का क्लास 6 शुरू करते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 हम पढ़ा दिए थे। आइए क्लास 6 में किस प्रकार का प्रश्न होगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम स्क्वायर तो हम आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब आप लोगों को हम सिखाएंगे क्यूब निकालना, यानी घन, यानी किसी भी संख्या को 10 या 15 सेकंड में कैसे हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम आज क्यूब निकालना। ठीक है, टाइम पास नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए अब आप लोगों को क्लास शुरू करते हैं। क्यूब, अब क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। ध्यान से सुनिएगा, क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अब सुनिए, घन कहते हैं तो अब देखिए क्यूब निकालने का तरीका क्या होगा। इसमें दो तरीका का होगा, यानी दो पार्ट होगा, यानी दो पार्ट्स होगा। ठीक है, जिसमें बात किया जाए तो दो भागों में हम इसको बांटेंगे। पहला क्या होगा? 2 डिजिट। क्या होगा दोस्तों? 2 डिजिट। ये हो जाएगा 3 डिजिट। ध्यान सुनिएगा, अब बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 2 डिजिट का जब हम स्क्वायर निकालेंगे ना, तो ये इसका टाइप कितना बनेगा? इसका टाइप बनेगा 4 गो। क्या बनेगा? टाइप बनेगा 4। टाइप इसका 4 होगा। देखिए, पहली टाइप होगी, उसके बाद क्या होगी? पहली टाइप, उसके बाद दोस्तों होगा दूसरी टाइप। क्या होगा? दूसरी टाइप। ध्यान से सुनिएगा, पहली टाइप, फिर दूसरी टाइप, उसके बाद आएगा तीसरी टाइप। किसका स्क्वायर निकालने के लिए? समझ में आ रहा है? 2 डिजिट, यानी क्या रहेगा? 2 डिजिट का। क्या? 2 डिजिट का क्यूब निकालना। उसका क्या हो जाएगा? तीसरी टाइप, उसके बाद आएगा चौथी टाइप। चलो दिखाई शायद दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कर लेते हैं। यानी ये चौथी टाइप है, यहाँ लिख देते हैं, दिक्कत है, ये चौथी टाइप हो जाएगा। यानी क्यूब निकालने का तरीका है, 2 डिजिट का जो नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे तो चार टाइप बनेगा। क्या बनेगा? पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, चौथी टाइप। कहिएगा सर पहली टाइप का मतलब, दूसरी टाइप का मतलब, तीसरी टाइप का मतलब, चौथी टाइप का मतलब क्या है? देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी का बाप है चौथी टाइप। क्या है? चौथी टाइप। पहली टाइप में कुछ कंडीशन है, यानी कुछ नियम है। ठीक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हो गया दूसरी टाइप, उसको में कुछ नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी टाइप में, तो उसका भी कुछ नियम है। मगर चौथी टाइप कहता है कुछ भी, चौथी टाइप कहता है ना कि कुछ भी हो, हम नियम पालन नहीं करेंगे, हमें नियम का फॉलो नहीं करना है, सीधे लाइए हम आंसर निकाल देंगे। ये निकालने का मतलब पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप का बाप है। कौन बाप है? टाइप चौथी। तो टाइप चौथी के लिए इंतजार कीजिए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, और मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आ जाइए। तो पहले हम टाइप 1 शुरू करेंगे। तो टाइप 1 में कुछ नियम है, उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप 1 को अगर हम बनाएंगे तो किस प्रकार से, अभी क्या 2 डिजिट के चल रहा है, उसके बाद 3 डिजिट। 3 डिजिट में आपका एक ही टाइप बनेगा। क्या? 3 डिजिट में एक ही टाइप आपका बनेगा, एक ही टाइप। 3 डिजिट में क्या बनेगा? एक ही टाइप बनेगा। कोई दिक्कत है? 2 डिजिट है ना, यानी 2 डिजिट यानी 2 अंकों की, क्या है लिखना? 2 अंकों की संख्या है। जैसे हम बात करते हैं टाइप 1 का, क्या करते हैं? टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, टाइप 1 में कहानी है कुछ, उसको जानना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं, या इसको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको रहने दीजिए, थोड़ा सा इसको उधर कर देते हैं कि ये थोड़ा समझ में आप लोग को आ जाए। इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ। चलिए, क्यूब को हेडिंग कहाँ देते हैं? यहाँ पर, क्यूब। क्यूब यानी हिंदी में इसको घन कहते हैं। इसमें दो प्रकार का, यहाँ 2 डिजिट, क्या होगा? 2 डिजिट, फिर एक आएगा 3 डिजिट। क्या आएगा? 3 डिजिट। यहाँ 3 डिजिट हो जाएगा। यानी अभी हम जो बात करेंगे वो 2 डिजिट पर बात करेंगे, यानी 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे, सॉरी स्क्वायर नहीं है, क्यूब, यानी क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए, पहली टाइप क्या कहती है? पहली टाइप क्या कहती है कि जिस संख्या का, क्या? जिस संख्या का, ध्यान सुनिए, जिस संख्या का पहला अंक, जिस संख्या का पहला अंक एक हो। क्या हो? यानी पहली टाइप कहती है कि हम उसी को निकालेंगे जिसका पहला अंक एक हो। तो कहिएगा सर अगर पहला अंक एक नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो उसके लिए टाइप 2 बनी है। टाइप 2 में अगर कहेगा उसका अंतिम अंक एक होना चाहिए,
तो कहेगा सर अंतिम में एक नहीं रहेगा तो उसके लिए बनी हुई है टाइप 4, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का बाप कौन है? टाइप 4। तो टाइप 4 में सब कुछ वो कहता है कुछ भी, यानी 2 डिजिट में जो भी नंबर हो आगे एक हो या ना हो कोई मतलब नहीं बनेगा, उसके लिए टाइप 4 अभी है। अब देखिए टाइप 1 क्या कहता है कि जिस संख्या का पहला अंक क्या होना चाहिए? 1, यानी 11 ले लेते हैं। इसका पहला अंक क्या है? 1, देख सकते हैं यहाँ पर पहला अंक है 11 में 1 है, बोलो हाँ ना? पहला अंक क्या है? 1। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए ये 11 है ना, तो 11 को यहाँ पर चुपचाप लिख दीजिए, 1 1 हो गया। अब ये नंबर को ध्यान सुनिए, इस नंबर को यानी जो अंतिम में नंबर लिखा गया है इकाई वाला, यानी इकाई स्थान का ये लास्ट वाला नंबर, ये देखिए यहाँ से इसका पहले स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा 1 के स्क्वायर 1, फिर इसका क्यूब करके यहाँ लिख दीजिए, यानी ये 4 स्थान में हो जाएगा, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। अब क्या करना है कि अब इसको छोड़ देना है, इसका डबल 2, इसका डबल 2, क्योंकि 1 का डबल कर देना है, 1 का डबल करेंगे तो 1 का डबल करेंगे तो यानी फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ देंगे, इसका डबल जोड़ देंगे, ये 1 और ये 3 3 1, ये आपका क्यूब निकल कर आ गया, ये आपका क्यूब निकल कर आ गया। चलिए अब हम करते हैं कि सर बताइए 12 में तो पहला अंक 1 है, यानी पहली टाइप कहती है कि जिसका पहला अंक है 1 होगा उसी को हम निकालेंगे, अदरवाइज किसी को नहीं निकालेंगे। पहली टाइप कहती है, मगर चौथी टाइप कहती है कुछ भी रहो उससे कोई मतलब नहीं है। मगर अब सीखिए, जैसे कि इसका पहला अंक 1 है, 12 में क्या है? पहला अंक 1 है, 1 नहीं भी रहेगा उसका भी बनेगा, मगर चौथी टाइप में बनेगा, ठीक है। तो आइए इसको क्या करना है? 12 लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है? 12। कोई दिक्कत? यानी यहाँ पर संख्या 12 है तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 2। अब क्या करना है कि इस पीछे वाला अंक यानी इकाई अंक इसमें क्या है? 2, यानी इस 2 को पहले स्क्वायर करना है, तो 2 के स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत? 2 के स्क्वायर 4। अब इस 2 का क्या करना है? क्यूब करना है। 2 से क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होता है बताइए? 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ 8 लिख दीजिए। ये इस अंक और इस अंक को छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कर दीजिए, 4 का डबल होता है 8, अब ये 2 का डबल होता है 8, सॉरी 4 होता है, 2 का डबल क्या होता है? 4, और 4 का डबल 8। अब इसको जोड़ दीजिए, ये 8 का 8 ही हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, एक हासिल इधर दीजिएगा, 6 1 7, और यहाँ रख दीजिएगा 1, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। बोलिए हाँ या ना? समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए। तो कहिएगा कि बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अब किस संख्या का पहला अंक 1 होगा? तो कहिएगा सर आगे बढ़िए ना, 13 का है, क्या है? 13 का। अब देखिए 13 का क्या हो जाएगा? 13 का क्यूब बताइए क्या होगा? 13 का क्यूब क्या होगा? तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, 3 का फिर यहाँ स्क्वायर कीजिए, फिर 3 का घन कीजिए, तो 3 का घन क्या होता है? 7, यानी 3 का वर्ग कीजिए, उसके बाद घन कीजिए, और इस नंबर को और इस नंबर को छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कीजिए। तो ये बताइए 9 का डबल होता है 18, और ये 3 का डबल होता है 6। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और ये 2। और ये देखिए इकाई अंक को जोड़ के लिखिए, दहाई को जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, दहाई को जोड़कर और हासिल लग जाएगा, यानी दहाई वाला जितना अंक जोड़ेंगे वो हासिल में चल जाएगा, इकाई वाला जोड़कर लिख देंगे। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना बताइए? ये जोड़ेंगे तो 11 11 9, एक मत जोड़िए, 11 9 होता है 19, 19 का 9 लिखिए, एक हासिल लग गया, एक इसमें था, एक एक कितना हो जाएगा? 2, यहाँ कीजिए, ये कीजिएगा तो 5, अब 5 6 होता है 11, 11 के लिखिएगा, एक हासिल लग गया, इसमें लेकर जोड़िए, एक एक कितना हो जाएगा? 2। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए हाँ है ना? अब चलिए हम करते हैं, अभी पहला अंक किस नंबर का होता है? तो 14 का भी होता है, यानी पहला अंक किस संख्या का होता है? तो 14 का भी होता है। 14 का स्क्वायर क्या है? सॉरी 14 का क्या निकलिएगा? 14 का क्यूब। 14 का क्यूब क्या होगा? 1 और यहाँ पर लिखिएगा 7, बोलिए सॉरी 1 और 4 लिखिएगा, दिमाग पता ना कहाँ चल गया है, 1 और 4। अब 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 16, इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा? बोलिए 64। अब इस नंबर को और इस नंबर को छोड़ दीजिए, इसका डबल कीजिएगा तो आएगा 32 बच्चों, और इसका डबल कीजिएगा तो हो जाएगा 8, यानी बीच वाले नंबर को डबल करके लिख देना है, उसके बाद जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? सॉरी इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? सही है, तो ये 64 के क्या लिखिएगा? 4, हासिल लगेगा 6 यहाँ कर दीजिए। अब इसको जोड़िए, ये 6 6 कितना होता है? 12, बोलिए। अब 12 2 14 के 4,
हासिल लगेगा 1, और ये दहाई वाला जितना भी अंक है ना सब जोड़कर इधर लाइए, इकाई वाला जोड़कर लिख दीजिए, ये पीछे वाला अंक जोड़कर लिख दीजिए, और आगे वाला जो है ना इसको जोड़कर इधर हासिल में भेज दीजिए। तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 2 और 3 कितना होता है 5, इधर कर दीजिए। ये 9 और 9 ये कितना होता है, सॉरी 9 और 7 कितना होता है 17 के साथ हासिल लगेगा कितना 1, और 1 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। ये आपका निकल कर आ गया क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, घबराइए मत, बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यानी ये पहली टाइप सिर्फ उसी नंबर को स्क्वायर निकालेगी जिसकी पहला अंक क्या होना चाहिए, जिस संख्या का पहला अंक 1 होना चाहिए। तो 15 में भी तो पहला अंक 1 है। देखिए 15 कैसे लिखते हैं, 1 और 5। तो यहाँ कुछ मत कीजिए, 1 लिखिए और 5 लिखिए। कोई दिक्कत है कहिएगा कि बिल्कुल दिक्कत है नहीं सर। अब देखिए 5 के स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, और 5 का क्यूब कर दीजिएगा तो कितना आएगा 125। यहाँ लिख दीजिए 125, और 1 का छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कीजिए। 25 का डबल होता है 50, और 5 का डबल होता है 10। अब आपको जोड़ने आता है ना, जोड़ दीजिए। ये देखिए इसको जोड़ेंगे, 125 का क्या हो जाएगा 5, हासिल लगेगा 12, इधर कर देंगे। हम क्या बोले हैं कि आपको इकाई अंक जोड़ना है, दहाई में जोड़कर जितना भी है वो सब हासिल हो जाएगा, आगे की तरफ भेज देना है, ठीक है। तो ये करेंगे तो जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना होता है, 2 5 हो जाएगा 7, बस हो गया मामला सेट। क्योंकि पीछे वाला जोड़ो, और ये जितना जोड़ेगा ना ये सब हासिल हो जाएगा, आगे की तरफ कर देंगे, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 5 कितना होता है 8, इधर कर दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे 13 13 10 होता है 23, 23 के लिखिए 3, हासिल लगेगा 2, और यहाँ जोड़कर रख दीजिए 2 1 3। ये आपका निकल कर आ गया। बताइए कोई दिक्कत है, कहिएगा कि नहीं सर। अब देखिए हम 16 पर बात करते हैं। 16 को घन कैसे निकालिएगा, तो यहाँ क्या करना है, 1 लिखना है, 6 लिखना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 36। अब 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, ये तो पता होना चाहिए। अब इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 72, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 12। अब जोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, बीच वाले को डबल, अब जोड़ना है सिर्फ आपको, ठीक है। ये देखिए 216 का लिखिएगा 6, हासिल लगेगा कितना 21 लगेगा, 21 आगे की तरफ लिख दीजिए। अब क्या करना है, पीछे वाले अंक के जोड़ना है। किसको जोड़ना है, पीछे वाले अंक को जोड़ना है, यानी इकाई अंक को जोड़ना है। यानी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 2 होता है 9, बस 9 में तो कोई हासिल नहीं है। अभी जितना है आगे दहाई वाला इसको जोड़कर इधर भेज दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है हासिल है। अब इसको जोड़िएगा तो 5 5 ये हो जाएगा 7 12 12, इधर 12 12 होता है 24, 24 अच्छा होता है 30, 30 के लिखिएगा 0, कोई दिक्कत है। और ये लिखिएगा इधर 3, और ये 1 3 होता है 4। ये आपका क्यूब निकल कर आ गया। बोलिए कोई समस्या, कहिएगा कि बिल्कुल समस्या नहीं है सर, आ जाइए। अब चलिए तो 17 का क्यूब निकालिए, कितना होगा, तो होगा 1 और 7, कोई दिक्कत है, 1 और क्या होगा 7। अब देखिए 7 के क्यूब कीजिएगा तो आएगा, सॉरी 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49, 7 का फिर क्यूब करेंगे तो 343, कोई दिक्कत, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। इसका डबल 49 के डबल होता है 98, और इसको करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर जोड़िए, ये हो जाएगा 343 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और ये 34 आ जाएगा इधर हासिल। इसको जोड़ेंगे सबको तो कितना आ जाएगा 21, क्या आएगा 4 और 9 होता है 13, 13 8 हो जाएगा 21, 21 के लिखिए 1, हासिल लगेगा 2, ऊपर 2 लिखिए। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 4 9 9 9 18, 18 लिख दीजिए इधर। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 15 4 होता है 19, 19 के लिखिए 9, हासिल लगेगा 1, हासिल 1 लगेगा। तो इसको देखिए 1 1 करेंगे तो 2 आएगा, 1 हासिल 3, इधर कर देंगे तो 3 3 कितना होगा 4, यानी 4913 हो जाएगा, 4913। चलिए तो हो ही गया 17 का। चलिए 18 को निकालिए, क्या हो जाएगा देखिए। यानी टाइप 1 पहली क्या कहती है कि जिस संख्या का पहला अंक 1 रहेगा उसी का आप क्यूब निकालिएगा, अदरवाइज किसी को नहीं निकालिएगा, अदरवाइज किसी को नहीं निकाल पाइएगा। यानी पहली टाइप में ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, उसके लिए चौथी टाइप है, ठीक है। आ जाइए, ये क्या है 1 और 8, कोई दिक्कत है क्योंकि 18 में 1 और 8 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कोई दिक्कत। अब बताइए 8 का क्यूब क्या होता है 512, याद होना चाहिए क्या होता है 8 का क्यूब 512, और ये 512 को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसका डबल कीजिएगा 128, इसका डबल कीजिएगा तो क्या आएगा 16 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब जोड़िए 512 का लिखिएगा 2 और 51 हो जाएगा हासिल, इसको जोड़ेंगे तब 5 हो जाएगा, 5 8 जोड़िएगा तो कितना होगा 5 8 13 का 3, कोई दिक्कत है।
हासिल कितना लग गया, क्योंकि पीछे वाला इकाई अंक जोड़कर लिख दिए और जो बच जाएगा उधर इधर हासिल भेज देना, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना जोड़ना, 13, 13 एक हासिल हो जाएगा इधर, 13 का 3 लिख दिए, एक हासिल लग गया, ठीक है। अब ये जोड़िएगा तो 5 1 6, 6 6 कितना होता है 12, अब 12 12 होता है 24, इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है इस इकाई अंक को, तो ये 12 12 6 कितना होता है 18, 18 के लिखिएगा 8, कोई दिक्कत है। और हार्सिल लगेगा 1, ध्यान रखिए, तो ये हार्सिल लगा हुआ है 1। अब इसको जोड़िए पहले 2 और 2 1 3, एक हार्सिल है 4, इधर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है, अरे बताइए कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है, तो 4 और 1 कितना होता है 5, ये आपका सॉरी 5 होगा, क्या होगा 5, तो ये हो जाएगा 5, यानी 58 32 स्क्वायर निकल कर आ गया, किसका 18 का स्क्वायर। आ जाइए 18 का स्क्वायर नहीं है, क्यूब की बात हम करते हैं, क्या क्यूब। आइए अब हम देखते हैं किसका, आ जाइए 19 को, क्या, क्योंकि 19 का भी पहला अंक क्या होता है 1 होता है, 19 में आते हैं, तो ये 19 हो गया। अब देखिए 19 का क्यूब कैसे निकलेगा, 19 1 और 9 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब कहते हैं 9 का क्यूब बताओ कितना होगा, तो कितना होगा 729 होगा, क्या होगा 729, और यहाँ वाला यहाँ अंक वाला छोड़ देना है, इसका डबल होगा 162, बोलो हाँ या ना, 81 के डबल क्या होगा 162 होगा। अब इसका डबल होता है 18, अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा ये 9 हो जाएगा, 72 आ जाएगा हासिल, इसको जोड़ेगा 4 1 5, बस हो गया, और जो बच गया उसको जोड़कर आगे की तरफ भेजो, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए 15, अब 15 ये हो गया 31, कोई दिक्कत है क्योंकि हासिल था नहीं, ये क्योंकि देखो 2 2 4 4 1 5, अब इसको जोड़ेंगे तो 15 15 16 होता है 31, 31 इधर कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 10, पीछे वाला जोड़ो ना, इकाई के जोड़ो, दहाई के छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 8 जोड़ेंगे तो 18, 18 के लिखेंगे कितना 18 का 8, हार से लगेगा 1। अब इसको जोड़िए, ये जो भी है इसको जोड़कर इधर भेजेंगे, इस 1 के पास, ये जो 1 है ना इसके पास भेजेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 3 और 3 एक हासिल लिया, 4 और 4 एक यहाँ हासिल लिया, कितना होगा, क्योंकि 18 का 8 लिखे थे तो इसका भी हासिल था ना, तो 4 1 5 और 5 इधर जोड़ देंगे, ये 5 और 1 कितना होता है 6, ये हो गया आपका आंसर। यानी आप सिर्फ जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कहिएगा सर 20 को बनाइए, तो 20 का बनाने का कोई जरूरत भी नहीं है, ये 3 0 यहाँ लगाइए और ये हो जाएगा 18, 8 हो जाएगा, यानी 8000 होगा। 20 का क्यूब कितना होगा 8000। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत। देखिए कहानी क्या है ना कि ये पहली टाइप क्या बोली थी कि जिस संख्या का पहला अंक 1 हो। अब चलते हैं टाइप 2, यानी टाइप 2 के नियम क्या है उसको भी देखते हैं। आइए, ये टाइप 1 का पूरा क्लियर होगा क्योंकि 11 से लेकर 19 तक ये ऐसी संख्या है जिसका पहला अंक क्या है 1 है। अब आइए टाइप 2 में क्या नियम है उसको भी देखते हैं। चलिए टाइप 2 पर बात करते हैं। यानी 2 डिजिट का जब भी हम क्यूब निकालेंगे संख्या को, यानी 2 अंकों की संख्या के स्क्वायर क्यूब निकालेंगे तो उसमें टाइप 4 बनेगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 4 तो मत पूछो, सबका बाप है भाई, घबराओ मत। आ जाइए अब बात करते हैं टाइप 2 में। तो टाइप 2 किस प्रकार से बनेगा देखिए दोस्तों, ये कहता है कि जिस संख्या का, इसमें भी कुछ नियम है, जिस संख्या का इकाई अंक, क्या इकाई अंक मतलब आखिरी अंक, इकाई अंक 1 हो, क्या हो इकाई अंक 1 हो। यानी पहली टाइप का क्या कह रही थी, पहली टाइप ये बोल रही थी, ध्यान सुनिए, पहली टाइप ये बोल रही थी कि जिस संख्या का पहला अंक 1 हो। अब दूसरी टाइप क्या कहती है कि जिस संख्या का पहला अंतिम अंक, क्या अंतिम यानी आखिरी अंक 1 हो, यानी उसको बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं इकाई अंक 1 हो। जैसे कि मान लीजिए 11 में भी क्या है, पहला अंक 1 है मगर इसका आखिरी अंक यानी इसका इकाई अंक तो 1 है ना, बोलिए हाँ है ना। 11 ही एक ऐसा नंबर है कि पहली टाइप में भी शामिल होगा, दूसरी टाइप में भी शामिल होगा, तीसरी टाइप में भी शामिल होगा और चौथी टाइप में भी शामिल होगा, क्योंकि इसका आगे पीछे दोनों अंक क्या होता है 1 1 होता है, हाँ है ना, बोलो। अब सुनिए क्या है 11 है ना, 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए इसका क्या लिखा गया, इकाई अंक 1 होना चाहिए, तो इस 11 को फर्स्ट बार नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर। कोई दिक्कत है, क्या लिखेंगे इधर की तरफ लिखेंगे, कोई दिक्कत है किसी को भाई को तो नहीं। अब इस नंबर को पहले स्क्वायर करेंगे, यानी ये दहाई वाले नंबर को, क्या दहाई वाले नंबर को, पहले इकाई वाले के कर रहे थे, अब दहाई वाले को करेंगे। 1 के स्क्वायर क्या होता है 1,
1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसका डबल 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, अब इसको जोड़ देंगे 1 और ये जोड़ेंगे तो 3 और ये 3 और 1, ये आ गया क्यूब। बोलो हाँ है ना। अब करते हैं 12 नहीं, क्योंकि इसका अंतिम अंक नहीं है, क्योंकि इकाई अंक 1 होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ 21 पर, क्या, क्योंकि 21 एक ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है 1 है ना। बोलो एक सर 1 नहीं रहेगा तो अरे भाई घबराइए मत, उसके लिए चौथी टाइप है, चौथी टाइप में पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये 21 है, 21 है ना, इसका पहला अंक नहीं है, इसका अंतिम अंक क्या है 1 है, तो इसको अंतिम से लिखिए, ठीक है। यहाँ लिखिए 2 और 1 अंतिम में लिखिए, फिर इस दहाई वाले को, ये क्या है इकाई दहाई, यानी ये 2 को क्या करिए पहले स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, अब फिर इसी 2 का क्यूब कीजिए, इस 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा 8, और इसका छोड़ देना, यानी इसका फर्स्ट और लास्ट वाला छोड़ना, बीच वाला डबल, तो ये डबल हो जाएगा, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब ये इसको जोड़ दीजिए, 1 का 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 का 2 हो जाएगा, और एक कार से जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, ये निकल कर आ गया। कोई दिक्कत है किसी भाई को तो नहीं है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब बताइए 21 के बाद वो कौन ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक 1 हो, बताइए। तो कहिएगा सर 31 है, क्योंकि उसमें इकाई अंक 1 होता है, यानी उसका आखिरी अंक क्या होता है 1 होता है। दूसरी टाइप कहती है कि मैं उसी नंबर को क्यूब निकालेंगे जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए इसका क्यूब कैसे निकलेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1 और 3 इधर लिखेंगे, ठीक है। इसका फिर स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 9, फिर इसका क्यूब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब इस वाले को और इस वाले, यानी फर्स्ट वाले लास्ट वाले छोड़ देंगे, पीछे वाले डबल करेंगे, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, फिर जोड़ दीजिए, 1 में कोई हासिल नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, इसे जोड़िएगा तो 3 अच्छा 9, इसमें भी कोई हासिल नहीं है, ये जोड़िएगा तो कितना आएगा बताइए, ये 18 और ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 27, हाँ आएगा 27, 27 को लिखेंगे 7, कोई दिक्कत है, और हासिल लगेगा 2, 2 इधर जोड़ देंगे तो 27 से 2 कितना होता है 29, ये आ गया आपका क्यूब निकल कर 31 का, क्या निकल कर आ गया 31 का। आ जाइए हम कहते हैं ना 41 को बताइए, 41 का क्यूब कैसे निकलेगा। अब देखिए 41 को निकालना है तो 4 और 1 को यहाँ रखिए, कोई दिक्कत है, 4 और 1 को यहाँ रखिए। अब क्या करना है 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का अगर हम करेंगे क्यूब तो कितना आएगा 64। इस नंबर को और इस नंबर को यानी फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दे, बीच का डबल कर दो, ये कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे तो 4 का डबल 8, इसका 32। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, जोड़ देना है आपको, ये 1 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 में कोई हासिल नहीं, 1 पे 1 लिख दीजिए, ये जोड़िएगा तो आएगा 12, 12 के लिखिए 2 और 1 हासिल इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका क्या बताएं हम कि पीछे वाले अंक के जोड़ो, यानी इकाई अंक के जोड़िए, तो ये हो जाएगा 8, 8 एक हासिल कितना हो जाएगा 9, हासिल है नहीं है। अब दहाई वाले को जोड़ कर इधर भेज दीजिए, 3 1 कितना होता है 4, इधर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 6, ये निकल कर आपका क्यूब आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है, कहिएगा कि बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है। आइए अब चलते हैं, अब बताइए 41 हो गया, 31 भी हो गया। अब बताइए कौन ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 1 हो, कौन ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है 1 है, बताइए दोस्तों मेरे मित्रों बताइए। अब वो 51 है, क्या है 51। अब 51 का क्यूब बताइए कि क्या होगा, तो 51 को यहाँ लिखिए 5 और 1, कोई समस्या, तो कहिएगा कि बिल्कुल समस्या नहीं है। देखिए 1 और 5, 5 के पहले स्क्वायर कीजिए तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, फिर 5 का क्यूब कीजिए यहाँ लिखिए तो 125, और इस अंक और इस अंक को छोड़ दीजिए, इसका डबल 10 कीजिए, इसका डबल करिएगा तो 50, अब फिर इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में कोई हासिल नहीं है, और ये जोड़िएगा तो 10 और 5 15 का लिखिए 5, एक हासिल जोड़िए यहाँ, तो ये इकाई अंक के जोड़िए तो ये हो जाएगा 1 और 5 6, ये लिख दीजिए, और ये 7 इधर हासिल आ जाएगा, जोड़िए 12 का कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और ये हो जाएगा 1, ये आपका आ जाएगा, जोड़ कर देख सकते हो। बताइए 51 का निकल कर आ गया, स्क्वायर आ गया मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। आइए अब 61 क्या करते हैं 61 यानी 68 61 का, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ये कौन बोलती है, पहली टाइप बोलती नहीं है, दूसरी टाइप बोलती है। पहली टाइप क्या बोल रही थी, पहला अंक 1 होना चाहिए, और ये आखिरी अंक बोल रही है 1 होना चाहिए दूसरी टाइप। तीसरी टाइप में क्या होगा, फिर चौथी टाइप में क्या होगा, चौथी टाइप सबकी बाप है, ठीक है। आइए
हम बात करते हैं किस पर, इसका क्यूब निकालने का। तो ये हो जाएगा 1 और ये देखिए यहाँ से सही है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, कोई दिक्कत है? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कितना होता है 36, कोई समस्या? फिर इसका क्या करना है, क्यूब करना है 216, यानी 6 का क्यूब करेगा तो 216, स्क्वायर करेगा तो 36, और इसको छोड़ दीजिए, यानी फर्स्ट लास्ट को छोड़िए, बीच को डबल कीजिए, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 72, क्योंकि 36 का डबल 72 और 6 का डबल 12। अब ये 1 है, 1 में कोई हासिल नहीं है तो यहाँ रख दीजिए 1, और इसको जोड़ेंगे 6 और 18 होता है, सॉरी 6 और 12 होता है 18, 18 का लिखिएगा 8, हासिल लगेगा 1, और 1 यहाँ लेकर जोड़ दीजिए, और इकाई अंक के जोड़िए, दहाई के छोड़िए, दहाई के जोड़कर इधर भेज दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो 8, 8 एक हासिल होगा 9, और ये जोड़िएगा तो 7 3 10, 10 को इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत? क्योंकि 10 का 10 हासिल है, इधर आ जाएगा। ये करिएगा तो कितना आ जाएगा 6, और फिर ये हो जाएगा 2 और ये 2, क्यों? क्योंकि अब आगे की तरफ कोई नंबर नहीं है, यानी जो बच गया उसको जोड़कर यहाँ पर लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 61 का क्या निकल कर आ गया, घन निकल कर आ गया। आइए बात करते हैं अब हम, अब बताइए कौन सा ऐसा नंबर है, कौन ऐसा नंबर है जिसका इकाई अंक क्या है, 1 है, यानी आखिरी अंक उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो है 71। क्या है, 71। देखिए दोस्तों 71 का कैसे निकलेगा, क्योंकि उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 71 को निकालना है, तो यहाँ 1 के लिखिए, यहाँ 7 को, कोई समस्या है? कहीं का बिल्कुल समस्या नहीं है सर। अब 7 के स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का क्यूब क्या होता है 343। अब क्या करना है, इस 343 को और इसको छोड़ देना है, 7 के डबल करिएगा तो 14, इसका डबल कीजिएगा तो हो जाएगा 98, कोई दिक्कत है? अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 में कोई हासिल नहीं, यहाँ लिख दीजिए, कोई समस्या? कहिए कि बिल्कुल समस्या नहीं है। 14 और 7 कितना जोड़िएगा तो आएगा, 14 7 होता है 21, सही बोल रहे हैं ना, 14 7 होता है 21, 21 के लिखिएगा 1, हासिल लगेगा 2, तो 2 भेजिए इधर, कोई दिक्कत है? तो 2 हासिल लग गया, इसमें लेकर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए ये इकाई अंक जोड़िए, जोड़ने का तरीका क्या हम बता रहे हैं, इकाई अंक जोड़िए, दहाई को जोड़कर हासिल ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 8 होता है 19, 19 के लिखिएगा 9, कोई दिक्कत? 11 8 होता है 19, 19 के लिखिएगा 9, हासिल लगेगा 1, इधर जोड़ दीजिए, ये 5 और 5 9 होता है 14, 14 इधर जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, बस ये आपका आंसर निकल कर आ गया। आइए 81 को देखते हैं, 81 को कैसे क्यूब निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए 8 को, यहाँ लिखिए 1 को, इसका स्क्वायर कितना होता है 64, फिर इसका क्यूब कितना होता है 512, 8 का कितना होता है 512, ये याद होना चाहिए, 8 का आपको घन याद होना चाहिए, क्या होता है 512, 512 को छोड़िए, 1 के छोड़िए, ठीक है। इसका डबल कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, इसका डबल कीजिएगा तो 16 होगा, इसका डबल 128 होगा। अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब जोड़िए तो ये देखिए हासिल 1, 1 में तो कोई हासिल नहीं है, 1 को 1 लिखिए, 8 और 16 जोड़ेंगे, 8 16 जोड़ेंगे तो आएगा 24, 24 के लिखिएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है, हासिल लगेगा 2 इधर जोड़िए, और 12 2 होता है 14, 14 के फिर लिखिए 4, और हासिल लगेगा 1 इधर जोड़ दिए, ये हो जाएगा 6 1 7, 7 12 होता है 19, 19 यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पर 19 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, कोई समस्या है? अब देखिए क्या करना है, 19 आ जाएगा तो इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 19 का 19 हासिल हो गया, ठीक है। तो 9 8 जोड़ेंगे तो 9, सॉरी 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 का 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 1 1 2 और 1 हासिल लिया, क्योंकि इसमें हासिल लगा था, 11 का 1 लिखे थे, तो 1 1 2 और 2 1 3, 3 लिखिए और 5 के 5 रहने दीजिए, ये आपका क्यूब निकल कर आ गया। आ जाइए, आइए आपका इंतजार है। चलिए अब बात करते हैं हम 91 पर, क्या 91, ठीक है। 91 का क्यूब बताइए क्या होगा। अब इसका घन बताइए, तो 9 लिखिए यहाँ पर, यहाँ लिखिए 1, इसका स्क्वायर 81, फिर इसका स्क्वायर क्यूब कितना होगा 729, 729 के छोड़ दीजिए मेरे प्यारे से बच्चों, और 1 को छोड़िए, इसका डबल करेंगे कितना आएगा 18, इसका डबल 100, बोलिए ना 162 आएगा। अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए 1 में कोई हासिल नहीं, 1 को 1 लिखिए, और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 के लिखिए 7, इधर लगेगा 2 2 जाएगा 4, और 4 1 हासिल 5 हो जाएगा, और ये जोड़िएगा तो आएगा 24, 24 इधर लिख दीजिए, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 13, यानी इकाई को जोड़ना है, दहाई को इधर हासिल की तरफ भेज देना, ठीक है। आइएगा तो ये जोड़िएगा 13 का 3 हो जाएगा, और ये 2 1
5 2 2 4, एक पास लिया 5 और 7 के साथ ये निकल कर आपका क्यूब आ गया। यानी आप किस तरीके से जोड़ सकते हैं ये आपका जोड़ पर निर्भर करता है, ठीक है। बाकी सब तो तरीका एकदम बेहद आसान है। तो चलिए टाइप 1 टाइप 2 डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हम टाइप 1 टाइप 2 आप लोगों को बता दिए। और चलिए अगली वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम उसके अगली वीडियो में क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप अपने घर पर अच्छे तरीके से पढ़िए। आप सभी लोगों को राधे राधे।